सर श्योर 20 मार्क्स हमें कवर करने हैं सर। 20 मार्क्स का हमें ऐसा बता दीजिए कि 20 मार्क्स हमारे कंफर्म हो जाएं बिजनेस स्टडी के अंदर, 20 मार्क्स हमारे कहीं भी ना कटें। बेटा तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 3 चैप्टर अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं। इन तीनों टॉपिक्स के अंदर एज पर CBSE क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो डिस्कस करूंगा। हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। तो आज का हमारा टॉपिक है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सर श्योर 20 मार्क्स हमें कवर करने हैं सर। 20 मार्क्स का हमें ऐसा बता दीजिए कि 20 मार्क्स हमारे कंफर्म हो जाएं बिजनेस स्टडी के अंदर, 20 मार्क्स हमारे कहीं भी ना कटें। बेटा तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 3 चैप्टर अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। इन तीनों टॉपिक्स के अंदर एज पर CBSE क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो डिस्कस करूंगा। एंड जस्ट इसके बाद क्विक रिवीजन वीडियोस आएंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही, इन्हीं 3 चैप्टर्स के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लेट्स सी, हियर वी गो। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज के अंदर 20 मार्क्स सर शॉर्ट हमें चाहिए, तो इसके अंदर 3 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं तो सर स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा स्टाफिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट। सर स्टाफिंग और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस के अंदर, स्टाफिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM बेटा छोड़कर मत जाना, HRM के ऊपर की स्टडीज बन सकती हैं और नॉर्मल क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। इसके बाद है स्टाफिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर केस स्टडीज आने के चांसेस हैं। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप है, ट्रेनिंग है, और इसके अलावा इंटर्नशिप ट्रेनिंग है। तो ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने आपको। स्टाफिंग के अंदर आपके टॉपिक्स ये प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं डायरेक्टिंग के अंदर सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डायरेक्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्टिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टॉपिक्स, ये छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। ये थ्योरी के अंदर ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आप पढ़ोगे अच्छे से। इसके बाद है मोटिवेशन के अंदर मैस्लो वाली जो थ्योरी है, मैस्लो हायरार्की नीड की, हर जो नीड होती है वो बेसिक से अपर की तरफ जाती है। सबसे पहले मैं बेसिक नीड्स पूरी करूंगा, देन मैं आगे की सोचूंगा। उसके बाद फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं मोटिवेशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप छोड़ोगे नहीं। उसके बाद है लीडरशिप स्टाइल के अंदर 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल आप पढ़ते हो, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और लजीशियर, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद है कम्युनिकेशन प्रोसेस। सर कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज है एलिमेंट्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर एलिमेंट्स को आप नहीं छोड़ोगे। उसके बाद फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकने वाले, जो नॉइसेज हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैं मैसेज कुछ और कन्वे करना चाह रहा था, हो कुछ और कन्वे रहा है। बेसिकली क्या क्या बैरियर्स हैं वो आपको छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या क्या मेजर्स यूज कर सकते हैं, क्या क्या हम तरीके हैं जिससे हम इन बैरियर्स को रिमूव करेंगे अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन लास्ट इज कंट्रोलिंग इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं काम को लेकर, वर्किंग को लेकर, और उन सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर काम नहीं होता है, जो प्लानिंग की गई है उस प्लानिंग के हिसाब से एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सो बेसिकली डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई करना और उन पर काम करना, दैट इज कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग फिर उस पर क्या होता है, जो कमियां आती हैं, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्यों मीट नहीं कर पा रहे हैं, उस पर काम करने को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंगली फिर से प्लानिंग करी जाती है, राइट। अब जो कमियां आ रही हैं उसको, कमियों को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर से बिजनेस क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली सबसे पहली चीज है कंट्रोलिंग एंड इट इंपॉर्टेंस। तो बेटा इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेसिक, और उसके बाद इंपॉर्टेंस वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग मतलब क्या, एक्चुअल रिजल्ट हमारे नहीं आए हैं, हमने प्लानिंग कुछ और प्लानिंग कुछ और थी, स्टैंडर्ड कुछ और सेट थे, बट एक्चुअल रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे हैं, राइट। तो क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से वो एक्चुअल परफॉर्मेंस में हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, अकॉर्डिंगली दोबारा से प्लानिंग की जाएगी। सो बेसिकली प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये साइमल्टेनियसली काम करते हैं एक साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेस हैं, तो ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली बस ये मेजरली 3 टॉपिक्स है कंट्रोलिंग के अंदर, जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपके 20 मार्क्स की वेटेज इन तीनों चैप्टर से अच्छे से कवर हो जाएगी। चैनल से जुड़े रहना, लगातार इन्हीं टॉपिक्स पर मैं क्विक रिवीजन वीडियो लेकर आने वाला हूं। एंड
डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।